नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए कक्षा षष्ठम की अक्षरा हिंदी की पुस्तक के पीछे जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है भाग, उसके षष्ठा पाठा पाठ 6 अस्माकं दिनचर्या का अभ्यास कार्य और इसके शब्दार्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का वाचन और इसका अर्थ बता दिया गया है। प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ। भवेम होवें, सम्यक अच्छे प्रकार से, कुर्युः करें, उत्थानम उठना, कुर्यात् करना चाहिए, शोधनाय साफ करने के लिए, तक्रम मट्ठा, दुर्व्यसनम खराब आदतें, तमाल सेवनम तंबाकू का सेवन, परिहरेत छोड़ देना चाहिए, पूगी पुटिका सुपाड़ी की पुड़िया, तमाल गुटिका सुरती की पुड़िया, ये सब खराब चीज़ें हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। त्यजेत छोड़ दें, अनुकुर्यात अनुकरण करें। यहाँ पर भी देखिए आपको इस लाइन में दिया हुआ है कि किन किन चीज़ों का आपको हमें सेवन नहीं करना चाहिए, ये खराब चीज़ें होती हैं। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे तमाल सेवनम, जो यहाँ पर भी दिया हुआ है। इन शब्दार्थों की सहायता से आप इसके अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। तमाल का मतलब शायद मैंने कल आपको यहाँ पे पान बताया था, उसके लिए क्षम्यताम। यहाँ पे तमाल सेवनम का मतलब होगा तंबाकू का सेवन, तो इसको करेक्शन कर लेंगे। अभ्यास। पहला प्रश्न है उच्चारण करें। उच्चारण करना है और इन्हें अपनी कॉपी में लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। पाद स्पर्शात स्वच्छ परिवेशे अभिवादयेत सत्संगतिम क्रीडा क्षेत्रे पूगी गुटी क्षम्यतां पूगी पुटिकया अभ्यास पुस्तिकायाम अनुकुर्यात। प्रश्न नंबर 2, एक पद में उत्तर दें। पहला है प्रतिदिनम कदा उत्थानम कर्तव्यम, यानी प्रतिदिन कब उठना चाहिए। तो देखिए एक पद में उत्तर देना है। यहाँ पर मैंने 2 का लगा रखा है, यहाँ पूरा दिया हुआ है। आप केवल सूर्योदयात पूर्वम, ये यहाँ पर आपको लिखना है इसका आंसर। दूसरा है प्रातःकाले कीदृशे परिवेशे भ्रमेत्। प्रातःकाल में कैसे वातावरण में घूमना चाहिए, स्वच्छ परिवेश है, यहाँ मैंने इसका उत्तर लिख दिया है। दंतानाम शोधनाय प्रतिदिनम किम कुर्यात्। तो देखिए पाठ में इसका मैंने निशान लगाया है, दूसरे का गा, यहाँ पे क्या आएगा प्रतिदिनम किम कुर्यात्, तो दंत धावनम, इसका एक शब्द में उत्तर है दंत धावनम। आप पूरा भी इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है सर्वदा कस्य संगतिम कुर्या, हमेशा किसकी संगति करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपके इसमें आंसर में लिखा है सर्वदा सत्संगतिम कुर्यात, यानी अच्छी संगति करनी चाहिए। अब प्रश्न नंबर 3 हिंदी में अनुवाद करना है। वैसे तो आप पाठ आपको पूरा पढ़ा दिया गया है, वहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने इसका यहाँ पर लिख भी दिया है, एक बार बता देती हूँ आपको। बही स्वच्छ परिवेशे भ्रमेत, बाहर स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए। परिवेश मतलब वातावरण। पाठम मनोयोगेन पठेत, पाठ को पूरा मन लगाकर पढ़ना चाहिए। विद्यालयीय क्रियाकलापे उत्साहेन सम्मिलितम भवेत्, विद्यालय के कार्यक्रमों में उत्साह से सम्मिलित होना चाहिए। भोजनोपरांतम शयनम कुर्यात्, भोजन के बाद सोना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप इससे भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है भोजनांते, भोजन के बाद क्या बताया था, तक्रम। पाठ में भी दिए हुए हैं, ये मैंने यहाँ भी लिख दिए हुए हैं। भोजन के बाद तक्रम, तक्रम यानी मट्ठा पीना चाहिए। तो जीवन में कदापि न कुर्यात, क्या नहीं करना चाहिए, दुर्व्यसनम, बुरी आदतें नहीं करनी चाहिए। तमाल सेवनम सदा, क्या करना है, तंबाकू का सेवन हमेशा क्या करना, परिहरेत, छोड़ देना चाहिए। तो परिहरेत भरेंगे। दुर्जना नाम संगम, क्या करना है, दुर्जनों के संगत को त्यजेत, छोड़ देना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 5 है
स्तंभ का में नीचे कुछ दिनचर्या से संबंधित वाक्यांश दिए गए हैं, उनका सही क्रम में स्तंभ खा से मिलान करें। का और खा देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से क्रॉस बनाकर मैचिंग नहीं करी है, जैसे यहाँ पे अक्षर ये लिखे हुए हैं क ख ग घ ङ च छ, ऐसे ही मैंने यहाँ पे इनके आंसर के लिए यहाँ पर ये डाल दिए हैं। आप भी ऐसा ही करेंगे या फिर इनका आंसर जो सही होगा वो इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, तो अहम प्रातः पंचवादने, देखिए का नंबर यहाँ है जगर्मी, यानी कि मैं प्रातः 5 बजे जागता हूँ या जागती हूँ। तो आपको अर्थ तो लिखना नहीं है, केवल यहाँ पर संस्कृत में मैच करना है। तथा नित्य क्रियाम, उसके बाद नित्य क्रिया खा नंबर करोमी, करता हूँ या करती हूँ। फिर भोजनांते विद्यालयम, भोजन के बाद विद्यालय गच्छामी, जाता हूँ। यदि आपको इसका अर्थ पता रहेगा तो आपको ये सामने जो क्रियाएं दी हुई हैं ये जोड़ने में आसानी रहेगी, तो इसलिए आपको अर्थ साथ साथ बताती चल रही हूँ मैं। मनोयोगेन शिक्षाम, पूरे मन लगाकर शिक्षा को क्या करते हैं, देखिए घा नंबर ये है ग्रहणामी, ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। क्रीडावादने मित्रैः सह, खेल के कालांश में मित्रों के साथ क्या करते हैं, गा नंबर है देखिए खेलामी, खेलता हूँ या खेलती हूँ, तो खेलामी लिखेंगे। क्रीडाम भोजनम, क्षम्यताम एक रह गया है, विद्यालयात चतुर्वादने गृहम, विद्यालय से 4 बजे घर को क्या करते हैं, देखिए चा नंबर ये है आगच्छामी, आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। फिर एक बचा है क्रीडाम पठनम भोजनम च कृत्वा, खेलकर पढ़कर और भोजन करके आखिर में क्या करते हैं, देखिए 6 नंबर ये रहा आपका शय। फिर ये सारी क्रियाएं करने के बाद में शय मतलब सो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर सामने सामने भी लिख सकते हो और इस तरह से आप का ख ग घ डालकर भी लिख सकते हो। अब प्रश्न नंबर 6 है, अपनी दिनचर्या को संस्कृत भाषा में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। तो छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर इसी तरह से आप अपनी दिनचर्या को कॉपी में लिख सकते हैं, अगर यदि आप लिखना चाहें तो। विशेष क्या दिया है, भोजनांते तक्रम पिबेत, भोजन के बाद मट्ठा पीना चाहिए, इसको बताने के लिए पिबेत का प्रयोग किया गया है। चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार के रूपों का प्रयोग होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। इसी प्रकार खाना चाहिए के लिए खादेत, प्रणाम करना चाहिए के लिए प्रणमेत, जाना चाहिए के लिए गच्छेत, देखना चाहिए के लिए पश्येत आदि क्रियाओं को जिसमें चाहिए शब्द लगा हो बताने के लिए धातु के विधिलिंग लकार के रूपों का प्रयोग होता है। एक उदाहरण आपको यहाँ पे पा धातु, पा धातु है जिसके रूप चलते हैं पिब से और इसका अर्थ होता है पीना। तो लकार कौन सा हो गया, विधिलिंग लकार, जो चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चाहिए लगा हो, तो चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। पुरुष लिखे हुए प्रथम मध्यम और उत्तम, 3 ही वचन है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए रूप पिबेत पिबेताम पिबेयुः, पिबेः पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेब पिबेम। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर निम्नलिखित धातुओं के रूप का मौखिक अभ्यास करना है, आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं। तो देखिए मैंने इनके लिखने का आपके लिए प्रबंध किया हुआ है, यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे इस तरह से आपको रूप भी लिखने आ जाएंगे। तो देखिए पा धातु पिब जिसका अर्थ होता है पीना, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, यहाँ मैंने पूरा लिखा हुआ है। तो प्रथम पुरुष के जो भी आपको ये देखिए यहाँ पर जितने भी ये ब्लू कलर से लिखी हुई धातुएं हैं इनका अर्थ भी लिखा हुआ है। इन सब धातुओं के रूप मैंने यहाँ पर पिब पा धातु के आधार पे आपको लिखनी बताई हैं, समझेंगे इन्हें। देखिए एक वचन में प्रथम पुरुष के एक वचन में देखिए इन सब धातुओं के मैंने रूप लिखे हैं, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी। एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं, जैसे बनेगा पिबेत पिबेताम पिबेयुः, ऐसी बनेगा धावेत धावेताम धावेयुः। आपको क्या करना है, केवल पिब हटाकर इन धातुओं को लिख देना है जैसे मैंने लिखा है, कोई भी मात्रा हलंत विसर्ग आपको नहीं हटानी है ऊपर वाले रूप के अनुसार। अगला है गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, लिखेत लिखेताम लिखेयुः, नमेत नमेताम नमेयुः, देखिए सेम चल रहा है ना एक जैसा, नमेत नमेताम नमेयुः, भवेत भवेताम भवेयुः, त्यजेत त्यजेताम त्यजेयुः, भ्रमेत भ्रमेताम भ्रमेयुः। देखिए केवल आपने धातु बदली है, कोई मात्रा हलंत विसर्ग कहीं भी नहीं बदला, देख रहे हैं आप। अगला है खादेत खादेताम खादेयुः, पतेत पतेताम पतेयुः। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में हम इसके रूप पढ़ेंगे,
पिबेः पिबेतम पिबेत, धावेः धावेतम धावेत। देखिए यहाँ पर भी पिब हटाया है और केवल धाव लिखा है। ऐसे ही गच्छेः गच्छेतम गच्छेत, लिखेः लिखेतम लिखेत, नमेः नमेतम नमेत, भवेः भवेतम भवेत, त्यजेः त्यजेतम त्यजेत, भ्रमेः भ्रमेतम भ्रमेत, खादेः खादेतम खादेत, पतेः पतेतम पतेत। ये हो गए आपके मध्यम पुरुष के तीनों वचन के रूप। अब देखिए उत्तम पुरुष का, पिबेयम पिबेम पिबेम। तो यहाँ से क्या हटाना है? पिब हटाना है केवल। ये मात्रा य और माँ, यहाँ पे जो भी ए और वा बना हुआ है, ए और वा की ए की मात्रा और माँ लिखा हुआ है, ये पूरा एज इट इज लिखेंगे। देखिए धावे यम, देखिए पिब हटाया तो धाव लिख दिया ना, ए की मात्रा भी लगाइए, या भी लिखा है और माँ भी लिखा है। ऐसे ही धावेव, देखिए पिब हटाया है, ए की मात्रा भी लगाइए और वा भी लिखा है, तो धावेव। फिर क्या आएगा? पिबेम में यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे ही धावेम। ऐसे ही देखिए गच्छ लिखेंगे तो बनेगा गच्छेयम गच्छेव गच्छेम, लिखेयम लिखेव। देख रहे हैं ना? देखिए मात्रा और वा हम सब में लिख रहे हैं, केवल हम शब्द यहाँ से दूसरा लिख रहे हैं। लिखेम, नमेयम नमेव नमेम, भवेयम भवेव भवेम, त्यजेयम त्यजेव त्यजेम, भ्रमेयम भ्रमेव भ्रमेम, खादेयम खादेव खादेम, पतेयम पतेव पतेम। तो आप इस तरह से आपने अपनी पुस्तक में पिब धातु के आधार पे देखिए कितनी धातुओं के और रूप सीख लिए। यहाँ पे विधि लकार के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर कुल मिला के आपने 10 धातुओं के रूप विधिलिंग लकार के और बनाने सीख लिए हैं। आशा है आपको ये समझ में आए होंगे। अब इनका अभ्यास आप अवश्य कीजिएगा। अब आपकी पुस्तक में एक सूक्ति है, ये जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सूक्ति का अर्थ है जननी मतलब माता, माता भी लिख सकते हो आप यहाँ पे जननी, और चा लिखा हुआ है, चा का मतलब और, जन्म भूमि, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, गरीयसी मतलब श्रेष्ठ है। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। यदि इस वीडियो में जो आपको पढ़ाया गया है वो समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।